नमस्कार दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं कि चाइना के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मैं चाइनीज गवर्नमेंट की बात बोल रहा हूं, लोगों के ऊपर नहीं जाते हैं। उसका रीजन है कि चाइना ने हमें ये तो दिखा दिया कि हम बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हमारे साथ फ्लाइट्स को आप चालू कीजिए। हमारे जो यहाँ पे चाइनीज जो नेशनल्स हैं उनके वीज़ास को पिछले 5 सालों से बंद करके रखा हुआ है, उस वीज़ास को आप ओपन कर दीजिए। ये चाइना गुहार लगा रहा है कि अपा दोनों भाई भाई हैं, वही हिंदी चीनी भाई भाई ये बोलते रहे। लेकिन क्वाइटली क्वाइटली चाइना हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और कोई भी आदमी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब आप सोच के देखिए कि कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। ये वो इंडस्ट्री है जो हमारे देश की बैकबोन है और हर कंट्री की बैकबोन एक इंडस्ट्री होती है, उसको बोलते हैं स्टील इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का भट्ठा बैठा दिया है चाइना ने, क्योंकि उसको मालूम है अगर स्टील कंट्रोल कर लिया तो मैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में उसको कंट्रोल कर लूंगा। दूसरा, उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा कौन कौन से एरियाज में हमारा फोकस है, कहां पर हम ब्रिज बना रहे हैं, कौन सा रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि हर चीज स्टील से चलती है। दोस्तों, चाइना ने क्या किया? बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला। उन्होंने अपनी कंपनीज को बोला कॉस्ट प्राइस के ऊपर भारत को इंफीरियर क्वालिटी का माल बेचना शुरू कर दो। माल सस्ता है तो घटिया भी है। अब वो माल आने से एक ही काम हुआ कि जो हमारे जायंट कंपनीज थी स्टील की, जैसे टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट 45% ऑफ देयर सेविंग्स। यानी कि जो पिछले 20-25 सालों में उन्होंने पैसे कमाए थे वो उनका 45% ऑलरेडी स्वाहा हो चुका है। क्यों? क्योंकि चाइना ने भारत की मार्केट को चीप स्टील के साथ फ्लड कर दिया है। चीप कितना है? $70 से 40 से $70 सस्ता है पर मेट्रिक टन देन इंडियन स्टील। अब होता क्या है, जो हमारे भारतीय हैं उनको तो सस्ता माल चाहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कंट्री से माल आ रहा है। अब जब ये सस्ता माल जब आता है यहां पर, जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, उनको लगता है यार हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। $70 पर मेट्रिक टन कम नहीं होता। आप सोच कर देखिए, ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार रुपए हो गए पर मेट्रिक टन। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट है, हाईवेज है, या कोई भी और आपको ब्रिजेस बनाने हैं, उसमें मोटे लेवल पर आपको स्टील चाहिए होता है। हजारों टन लग जाते हैं उसके अंदर, उसमें 5,000 रुपए पर मेट्रिक टन। आप समझ सकते हैं डायनामिक्स ही चेंज हो गए। इसलिए हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज करती क्या है, चाइना से सस्ते में माल आया ले लिया, जबकि उन्हें मालूम है कि यह चलने वाला नहीं है। कुछ सालों में ये सरिया, ये सीमेंट, ये जो आपने स्टील लिया है, ये ऐसे हाथ से आप तोड़ सकते हैं उसको। चाइना में रहता हूं, मैंने यहां पर कई बार प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहां पर जो पिलर होता है लोहे का गार्डर, उसको आदमी आराम से कंधे पर रखकर वो उठा के ले जाता है, जबकि भारत के अंदर एक गार्डर को उठाने के लिए आपको क्रेन चाहिए होती है, क्योंकि वो भारी भरकम गार्डर होता है, प्लास्टिक का बना हुआ नहीं होता। और चाइना में आई डो नॉट नो हाउ दे मेक इट, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में कभी विजिट करने नहीं गया, लेकिन यहां पर बहुत घटिया क्वालिटी का जो स्टील है वो बनाया जाता है। अच्छा भी बनता है लेकिन घटिया भी होता है, और वो घटिया वाला भारत में भेजा जा रहा है जानबूझकर, ताकि हमारा जो एक तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए और दूसरा जो हमारी क्वालिटी है वो अच्छी ना बन सके। और दोस्तों, हमारी जो इंडस्ट्री है उसे क्रश क्यों करना चाहता है वो भी समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए कि चाइना नजर रखता है दूसरे कंट्रीज को क्रश करने के लिए, नॉट ओनली एट द बॉर्डर, लेकिन उसकी बैकबोन को कैसे तोड़ा जाए ये माहिर हैं लोग। वो कैसे? क्योंकि भारत के अंदर अगर हमें बड़े बड़े नाम पता है, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, तो उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्टील मिल्स भी हैं, जिसके अंदर 15 से 20 लाख लोग काम करते हैं। और ये जो छोटी कंपनियां हैं, ये 41% से ज्यादा भारत का स्टील ये छोटी कंपनियां बनाती हैं, सारी की सारी लॉसेस में है। रीजन, मैं एक तो पंजाब से आता हूं। पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ एक जगह है जहां पर ये स्टील का काम होता था। सारा सिटी बंद पड़ा है, स्टील मिलें सारी बंद हो गई।
और उन्हें अपनी कैपेसिटीज को बंद करना पड़ा, वर्कर्स को बाहर निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सकते चाइनीज माल के लिए के सामने। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो फैक्ट्री पहले 100 टन माल बनाती थी आज वो 15-20 टन माल बनाती है। बाकी 70-80 टन जो है वो ट्रेडिंग करते हैं चाइनीज माल की, यानी कि अपने माल को चाइनीज माल के साथ मिक्स करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलें बंद हो रही हैं और चाइना माल भेजता जा रहा है। दोस्तों, जब तक इस इंपोर्ट्स को हम बंद नहीं करेंगे हमारी ये इंडस्ट्री की बैकबोन टूट जाएगी, एंड दिस इज अनथिंकेबल। रीजन बीइंग, अमेरिका के अंदर भी आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली टर्म आई थी उन्होंने वहां पर सबसे पहला काम किया था कि चाइनीज स्टील को आने से रोक दिया था। 25% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, यानी कि चाइना माल अमेरिका में नहीं भेज सकता। उसका रीजन था कि वहां पर जो स्टील आ रहा था उसी स्टील से इनकी प्लेन भी बन रहे थे, इनकी शिप्स बन रही थी अमेरिका में, और वो उसको पाया गया कि उसकी जो प्लेन्स और शिप्स की या हथियार हैं या कंट्री के अंदर डेवलपमेंट है उसकी क्वालिटी कम क्यों होती जा रही है। जब उन्होंने डीपली देखा तो पता लगा कि चाइना ने जानबूझकर सस्ता और घटिया माल अमेरिका को भेजा है, जिसको कुछ ही सालों में जंक लगना शुरू हो जाता है। जब तक भारत इसके ऊपर डबल काम नहीं करे, डबल मार मारनी पड़ेगी। वो कैसे? एक तो मार मारनी पड़ेगी लोगों को कि जो ये सिर्फ इसलिए कि सस्ता आ रहा है तो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा आज का टाइम निकल जाएगा। जब तक ये नेशनल प्राइड हमारे अंदर नहीं आती जैसे अमेरिका ने करके दिया है तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और दूसरा, गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, स्मार्ट पॉलिसीज निकालनी पड़ेगी। जैसे आपने पहले किया था कि जो जो कंट्रीज हमारे बॉर्डर के साथ लगती हैं हम वहां से इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे। उससे आप WTO से के चंगुल से बाहर निकल गए कि नेशनल एक सिक्योरिटी का मामला है। वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं कि स्टील हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जो जो हमारी बॉर्डर कंट्रीज हैं उनके साथ हम स्टील इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपको WTO के कटघरे में कोई खड़ा नहीं कर सकता क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बिल्कुल स्मार्ट पॉलिसी है। व्हाई कांट यू थिंक लाइक दिस? और यहां पर भारत के अंदर भी हमें R&D करने की जरूरत है कि चाइना जैसे सस्ते में वहां पर माल बनाता है, वहां पर हल्का माल बनाता है, और हर प्रोजेक्ट में आपको भारी भरकम चीज नहीं चाहिए होती है। अगर किसी ने छोटी सी दुकान खोलनी है, उस पर 4 पिलर बनाने हैं लोहे के, यू कैन यूज अ लाइटर पिलर ऑल्सो। आपको भारी गार्डर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना ने किया है, वी शुड लर्न हाउ दे हैव डन इट। मैं नहीं कहता हूं कि जो बड़े हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हम ये सस्ते वाला हल्के वाला माल लगाएं जो भारत में प्रोड्यूस हो सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जहां पर यूज हो सकता है वहां पे करने में दिक्कत क्या है? भारत में बनाइए, R&D कीजिए, चाइना में आइए, इनसे लर्न कीजिए। अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो यहां से लेकर जाइए, भारत में बनाइए। इसी से हमारा देश बच सकता है, क्योंकि चैलेंजेस हमारे देश के लिए और हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ती जा रही हैं, और हमारे भारत के फ्यूचर के लिए ये इंडस्ट्री का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए चाइना ने और किसी इंडस्ट्री को टारगेट करने से पहले उन्होंने स्टील को टारगेट किया, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर भारत को क्रश करना है तो स्टील इंडस्ट्री को क्रश कर दीजिए। मिलियंस ऑफ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो दंगे करेंगे। और दूसरा, जब इंफीरियर प्रोजेक्ट यहां पर माल आएगा तो हमारी इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी जंग लगकर टूट जाएगा कुछ ही सालों के बाद। और गालियां पड़ेंगी मोदी जी को कि आपने तो बोला था कि 100 साल के लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, ये तो 5 साल में गिर गई। ये नहीं कोई बोलेगा कि उसके अंदर हमारी इंजीनियरिंग फर्म्स ने पैसा बनाने के चक्कर में सस्ता माल, घटिया माल चाइना से खरीद लिया था। मैंने आपको कई बार वीडियोस बनाई हैं कि जो कुछ भारत में हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम भारतीय खुद हैं। भाई, आपको जब मालूम है कि यहां से सस्ता और घटिया माल आ रहा है, आप क्यों लेते हो? यहां पर अच्छा माल भी बनता है लेकिन वो नहीं लोगे। और जो भारतीय ट्रेडर्स आते हैं चाइना में, वो सबसे घटिया कचरा जो माल होता है वो ले जाने की बातें बोलते हैं। उसे वहां जाकर दिखाएंगे ये अच्छे वाला माल है, और मोटे पैसे कमाते हैं बीच में। मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर कि प्लीज भगवान के वास्ते, भारत माँ के लिए आप ये काम करना बंद कर दीजिए। प्लीज, इवन इफ यू वांट टू बाय इट,
बाय गुड क्वालिटी मटेरियल ओनली, ताकि हमारे देश का फायदा हो। लेकिन हमारे ट्रेडर्स इस बात को समझने को ही तैयार नहीं है। मैंने ये मुहिम बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी चलाई है कि भाई आप यहां से माल लेने की बात करते हो, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं करते। लेकिन भारत की जो गवर्नमेंट है उसमें भी एक ईगो मैटर है कि हम चाइना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करवाएंगे। चाइना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाओगे नहीं, लेकिन उसका माल जो आ रहा है उसको रोकोगे नहीं। अब आप इसके लिए क्या बोलोगे? मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई करी है कि यहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाकर आप सस्ते में माल भारत में बना सकते हैं, बट गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन ऑन दिस वन। आई डोंट नो इट इज पॉलिटिकल मजबूरी है या कोई और मजबूरी है, बट समथिंग नीड्स टू बी डन। मेरा काम था कि आपको ये जो चाइना कर रहा है कि हमारी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको उजागर करना था, ताकि एटलीस्ट यू कम टू नो। I hope somebody in the government is listening today and will save our country and save our steel industry. Thank you. Jai Hind.